कक्षा 12वीं में बही खाता एवं लेखाकर्म विषय लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इकाई विभाजन भी जारी कर दिया है। कक्षा 12वीं में बही खाता लेखाकर्म विषय के अंतर्गत हमको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वह है साझेदारी का लेखांकन। और साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत हमको लाभ हानि वितरण खाता बनाते सीखना है। लाभ हानि वितरण खाता बनाने की कई सारी स्थितियां होती है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूंजी पर ब्याज जब प्रभार के रूप में होता है तब लाभ हानि वितरण खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। आइए एक अंकात्मक प्रश्न को हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से खाता बनता है। विद्यार्थियों, एक प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है एक फर्म में ए और बी साझेदार हैं। उन्होंने क्रमशः 5 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी व्यवसाय में लगाई। साझेदारी संलेख में 5% वार्षिक की दर से प्रभार के रूप में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को 20,000 रुपये की हानि हुई। लाभ विभाजन 2:3 में किया जाता है। लाभ हानि वितरण खाता बनाइए। आइए विद्यार्थियों, पहले नियम की बात कर लेते हैं। नियम इस प्रकार से है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज प्रभार के रूप में देने का प्रावधान है तो ऐसी दशा में साझेदारी फर्मों को हानि होने पर भी लाभ हानि वितरण खाते में पूंजी पर ब्याज को लिखना होता है। इस प्रश्न में ऐसा ही दिया है। इस प्रश्न में साझेदारी फर्मों को 20,000 रुपये की हानि हुई है, लेकिन पूंजी पर ब्याज प्रभार के रूप में देने का प्रावधान है, इसलिए ब्याज की गणना करेंगे। आइए देखते किस प्रकार से खाता बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेडिंग लिखा है और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 को बनाया गया है। सबसे पहले फर्म की हानि दी हुई थी तो हानि को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, नाम पक्ष में लिखा जाता है। लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस लिखा है 20,000 रुपये का। पूंजी पर ब्याज का प्रावधान करना है क्योंकि प्रभार के रूप में है, तो ऐसी दशा में लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और साझेदार की जो पूंजी थी 5 लाख और 3 लाख, उसके ऊपर ब्याज की गणना की गई है और वो ब्याज की गणना 5% की दर से की गई है। पहले साझेदार को 25,000, दूसरे को 15,000, कुल 40,000 रुपये का ब्याज हुआ है। इसके पश्चात साझेदारों में जो प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट, उसको बांट दिया है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब इस प्रश्न में लाभ नहीं आ रहा है बल्कि हानि है, तो हानि को साझेदारों में बांट दिया गया है। कुल हानि जो हमारी बनती है वह 60,000 है। 60,000 को हमने बांट दिया साझेदार में, तो पहले को 24,000 और दूसरे को 36,000 रुपये का भार पड़ा है। इस प्रकार से कुल 60,000 रुपये साझेदारों में बांट दिए गए हैं। नीचे नोट दिया विद्यार्थियों, पूंजी पर ब्याज प्रभार के रूप में देने का प्रावधान होने से हानि होने पर भी पूंजी पर ब्याज की गणना की गई है। तो विद्यार्थियों, पूंजी पर ब्याज की गणना करने की अलग अलग स्थितियां होती है। जब पूंजी पर ब्याज विनियोजन के रूप में हो तब बात अलग होती है। जब पूंजी पर ब्याज देने के लिए साझेदारी संलेख मौन है तब अलग स्थिति बनती है। तो हम अगले वीडियो में हम उस सवाल की चर्चा करेंगे जिसमें पूंजी पर ब्याज देने के लिए संलेख मौन है या पूंजी पर ब्याज विनियोजन के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। तो आप चैनल पर बने रहें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप कॉपी में इसको नोट कर लें क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये आपकी परीक्षा के लिए आपको तैयार भी करने हैं। अपने मित्रों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि हम घर बैठे साझेदारी संलेख की पाठशाला को चलाएंगे और कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल भी पाएंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।